नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हैं सिरसा की आवाज़ वेब चैनल के साथ। एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक रक्षक के खिलाफ एक व्यक्ति है जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। उस व्यक्ति का नाम है राकेश भारती, जिन्होंने एक पुलिस कर्मचारी के खिलाफ एसपी ऑफिस में आज जाकर शिकायत दर्ज करवाई है। नमस्कार जी, सबसे पहले सिरसा की आवाज़ में आपका स्वागत है। उसके बाद में आप हमारे दर्शकों को यह बताने की कोशिश करें कि आपने यह शिकायत दर्ज क्यों करवाई। नमस्कार जी। मेरा एक छोटा सा घरेलू मामला था। पत्नी के साथ बहुत किन्हीं बातों को लेकर कुछ मनमुटाव था और इसी मनमुटाव के तहत मेरे घर वालों ने मेरे सास ससुर को फ़ोन किया कि अभी एक बार आप बेटी को ले जाओ ताकि ये 10-15 दिन घर आपस में दूर रहेंगे तो ये समझेंगे एक दूसरे की। और ऐसा ही विवाद था। उसी विवाद के तहत जो पुलिस कर्मचारी ओम प्रकाश है वो हमारे घर आया उसी दिन, और उसने आते ही मेरे से कहा कि तू नशे करता है। तो मैंने इसका विरोध किया, और जब विरोध किया तो उसने कहा कि अगर नहीं करता तो तेरी जेब में पुड़िया डाल के मैं तेरे को नशेड़ी बना दूंगा, जमानत के लिए भी तरसेगा और तेरे ऊपर घरेलू हिंसा का केस दायर कर दूंगा। तो मैंने इसका विरोध किया और मेरी मम्मी को भी उसने अभद्र व्यवहार किया, मेरी मम्मी के साथ भी। और जो विवाद हमारे घर की चार दीवारी में सुलझ जाता, यकीनन सुलझ जाता, क्योंकि वो इतना बड़ा विवाद नहीं था। उसने उस विवाद को इतना बड़ा बनाकर पूरी दुनिया के सामने ये ले आया। और उसके बाद मेरे को चौकी में ले जाकर, जबकि उसने कहा कि मैं खैरपुर पुलिस चौकी से हूँ, तुम मेरे साथ चलो, तो मेरे को मजबूरी में उसके साथ जाना पड़ा। और वहाँ पर उसने मेरी पिटाई कराई। और मामला सिर्फ इतना ही था कि अगले दिन मेरे बेटे का एग्ज़ाम था। मैंने कहा ठीक है जी, आप मेरी वाइफ को आप ले जाओ 10-15 दिन, उसके बाद बेटे का एग्ज़ाम है, कल ही एग्ज़ाम है, 2 एग्ज़ाम रह गए, उसके बाद मैं कानून को छोड़ जाऊंगा और 5-10 दिन बाद मैं वाइफ को वापस ले आऊँगा। ये मैटर था। तो सब राज़ी भी हो गए थे, लेकिन ओम प्रकाश कहता है अभी बेटे को भी साथ लेके जाओ। और मैं इस बात पे अड़ा रहा, अपने बेटे का भविष्य देखकर, उसकी पढ़ाई को देखकर। और इसी वजह से उसने चौकी के अंदर मेरी पिटाई भी की। और मेरी स्प्लिन के अंदर जो तिल्ली होती है वहाँ पर एक बहुत चोट लगी मेरे, और अचानक मेरे अंदर खून की भारी कमी हो गई और मेरे खून की बोतलें भी चढ़ी। इस वक्त भी मैं उस पीड़ा से गुजर रहा हूँ। ना बल्कि मैं शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा हूँ, बल्कि मानसिक पीड़ा से भी गुजर रहा हूँ। और मेरे घर वाले भी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। और इन्होंने मेरी परिवार की मानहानि भी की है। मेरी वाइफ एक औरत है, 8 साल का बच्चा है, उसे 8-8 घंटे पुलिस चौकी में बिठा के रखा गया सिर्फ इस ओम प्रकाश की वजह से। जबकि ये पुलिस कर्मचारी है, इसको ये पता होना चाहिए कि महिला को थाने में नहीं बिठाया जा सकता। सिरसा के अंदर महिला थाना उपलब्ध है। सब कुछ जानते हुए भी इसने ऐसा किया। हमारे परिवार की पूरी मानहानि की है, मेरी पत्नी की भी मानहानि की है। हालांकि मेरा उसके साथ विवाद है, शायद वो मेरी बात को ना समझे, लेकिन यही हुआ। तो जो ओम प्रकाश जी है वही आपको पुरुष थाने में लेके गए, और आपको जो पिटाई आपके साथ पिटाई हुई है, बिना कोई केस दर्ज किए आपकी पिटाई पुलिस वालों ने की है। और जो आपकी पत्नी को भी कैद करके रखा 7-8 घंटे, तो उसके ऊपर आप हमें पूरा विस्तार से बताइए। नहीं, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को कहा कि मैं खैरपुर पुलिस चौकी से हूँ, तू मेरे साथ चल। तो मैं साथ गया, क्योंकि मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ कि मैं पुलिस से भागूँ। पुलिस, मुझे पता है, यह एक बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, हमारी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। मैं उससे क्यों भागूँगा? मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ, पढ़ा लिखा युवक हूँ। तो वो मुझे पुलिस चौकी में लेके गया, और विवाद सिर्फ इतना ही था। मैं ये कह रहा था कि मेरे बेटे का अगले दिन एग्ज़ाम है, आप बेटे को छोड़ जाओ। उसके जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं मैं बेटे को छोड़ जाऊंगा वहाँ पे, और 10-15 दिन मेरी पत्नी वहाँ रह लेगी और फिर मैं उसे वापस ले आऊँगा। लेकिन ओम प्रकाश इस बात के ऊपर अड़ा रहा कि नहीं, बेटे को भी साथ लेके जाओ। और जब ये विवाद नहीं सुलझा तो उसने मेरी पिटाई करवाई। और जबकि चौकी वालों से, जो कर्मचारी हैं, उनसे मेरा अब कोई विवाद नहीं है, राजीनामा हो गया है और मेरा उनसे बिल्कुल भी कोई विवाद नहीं है इस वक्त। अब आप सरकार और प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हो? देखिए, अगर क्योंकि ओम प्रकाश ने झूठा इल्ज़ाम लगाकर मेरे ऊपर केस दायर करने की मेरे को धमकी दी है, नशे का केस बनाकर मेरे ऊपर धमकी दी है, और घरेलू हिंसा का केस बनाने की मेरे ऊपर धमकी दी है, और मेरे परिवार की मानहानि की है। उचित धाराओं के आधार पर ओम प्रकाश के ऊपर कार्रवाई की जाए
और अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है तो मैं न्याय का हर दरवाज़ा खटखटाने के लिए तैयार हूँ। और 3 दिन के अंदर अगर इनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाती है तो मैं आमरण अनशन के ऊपर भी बैठने के लिए तैयार हूँ। और जैसा कि आप मेरे शारीरिक हालत देख रहे हैं, मेरे अंदर शायद 5-6 ग्राम खून है, और ऐसी हालत में इस गर्मी के अंदर अगर मैं आमरण अनशन पे बैठता हूँ तो आप सोच सकते हैं कि मैं कितने घंटे तक जीवित रहूँगा। ये आप सीधी तस्वीर सिरसा की आवाज़ वेब चैनल पर देख सकते हैं। एक रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो हम प्रशासन से न्याय की मांग कैसे कर सकते हैं। राकेश भारती जो बार बार प्रशासन से गुहार लगा रहा है और कह रहा है कि 3 दिन के अगर इनको न्याय नहीं मिला तो वह आमरण अनशन करेंगे। सरकार और प्रशासन से इनकी सीधी सीधी मांग है कि अगर 3 दिन के अंदर इनका समाधान नहीं हुआ तो ये आमरण अनशन करेंगे डीसी ऑफिस के आगे। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो हम सरकार और प्रशासन से न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। तो आप सिरसा की आवाज़ के साथ यूं ही जुड़े रहें। एक बात कहना चाहूँगा आपसे, एक बात और कहना चाहूँगा। मैं अपने बीवी बच्चों को लाना चाहता हूँ और उनको लाने के लिए तड़प रहा हूँ। मेरे घर और मेरे दिल के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, और ना बल्कि खुले हैं बल्कि बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हैं। लेकिन ये ओम प्रकाश हमारे घरेलू मामले में इतनी ज़्यादा दखलंदाजी कर रहा है कि मेरे ससुर भी इसके दबाव में है कि मैं इसको लेके आया था, मैं इसकी नहीं मानूंगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए वो भी इसके दबाव के अंदर है। और ये बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहा है। इसने मेरे पूरे परिवार को उजाड़ दिया और इसने मेरे जीने की हर वजह को छीन लिया है। मेरे पास अब कोई वजह नहीं है जीने की। ये आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं। राकेश भारती इतने लाचार हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं, जीने की वजह भी ख़त्म कर चुके हैं। इन्होंने प्रशासन को सख्त शब्दों में चेतावनी दी है कि 3 दिन के अंदर अगर इनके जो ओम प्रकाश है उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आमरण अनशन करेंगे। सिरसा की आवाज़ के साथ आप यूं ही जुड़े रहें। 2 साल से आपके भरोसे का प्रतीक, सबसे ज़्यादा देखने वाला वेब चैनल सिरसा की आवाज़ को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।